Hello students, welcome to innovative classes. How are you? I feel you must be better. I wish for your better life. Okay? पढ़ो यार, जमकर पढ़ो, क्योंकि मैथ में टॉप स्कोरिंग करना है। टॉप स्कोरिंग करने की संकल्प लो और इसके लिए हमें और आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? करोगे ना? देखो, ये हमारा एक सपना है, हम सबों का एक ही सपना है, और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। और इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई से तो ही संभव है। पढ़ेंगे, एक अच्छे आईटीएन बनेंगे और एक अच्छे आईटीएन बनकर देश को विकसित करने के लिए समर्पित अपने आप को करेंगे। ओके, ये संकल्प लो। जो भी चीज़ पढ़ते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, जो भी है आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पूरे समर्पण से पढ़ो, पूरे मेहनत से पढ़ो। ओके स्टूडेंट्स, मैथ के कंसेप्ट को समझो, और कंसेप्ट समझ जाओगे सब कुछ आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा, है ना? चलिए, आज हम लोग फंक्शन के नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, और वो है पीरियोडिक फंक्शन। ओके, देखो, पीरियोडिक फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। पीरियोडिक फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। पीरियोडिक फंक्शन, तो जनरली बोलचाल की भाषा में पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद फिर उसी चीज़ का रिपीटेशन होता है, तब हम कहते हैं कि वो चीज़ पीरियोडिक है। जैसे पीरियोडिक मोशन होता है, एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद फिर उसी मोशन का रिपीटेशन होता है, तो उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और वो जो मिनिमम टाइम इंटरवल, जिस इंटरवल के बाद मोशन का फिर से रिपीटेशन होता है, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। मिनिमम टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन। सिमिलरली इसी तरह से फंक्शन में भी होता है कि एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद फंक्शन के वैल्यू का फिर से रिपीटेशन होता है, अगेन रिपीटेशन होता है। जैसे साइन एक्स के केस में 2π होता है, कॉस एक्स के केस में 2π होता है। 2π के बाद, दैट मीन्स 360 डिग्री के बाद साइन के वैल्यू का फिर से रिपीटेशन होता है, अगेन रिपीटेशन होता है। आप साइन एक्स का ग्राफ आपने देखा होगा, साइन एक्स का ग्राफ आपने देखा होगा। जैसे π/2 है, पाई है, 3π/2 है, और ये 2π है। ओके, तो यहाँ पर आप जानते हो कि साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम -1 होता है। चलो, हम ये -π/2 इधर भी थोड़ा सा ले रहे हैं। π/2 पर क्या हुआ? 1 हुआ। 3π/2 पर क्या होगा? -1 होगा। ये ग्राफ खींचते हो बाबू तो ऐसे जाता है ग्राफ, यहाँ से ऐसे आता है, यहाँ से ऐसे आता है, और ये ग्राफ ऐसे चला जाता है ना? ये साइन एक्स का ग्राफ हुआ। 2π के बाद आगे बढ़ते हो, 2π + π/2 यानी 5π/2 करते हो, 5π/2 करते हो, तो 5π/2 पर यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, ये फिर 1 हो जाएगा, और ये ग्राफ फिर यहाँ से ऐसे इसी डायरेक्शन में जाता है। थोड़ा सा -π/2 पर ले लो तो ये -1 होता है, ये ग्राफ वैसे आता है। अब जा देखो, -π/2 से 3π/2, -π/2 से 3π/2, ये इंटरवल 2π का हुआ ना? π/2 इंटरवल ये है, और ये π इंटरवल है, और π/2 ये हुआ। π/2 π हुआ, और ये π यानी 2π इंटरवल हुआ। तो 2π के बाद दैट मीन यहाँ से ग्राफ का डायरेक्शन है, ऐसे चलता है, ठीक। यहाँ के बाद दैट मीन्स 2π इंटरवल के बाद फिर इसी ग्राफ का रिपीटेशन शुरू हो जाता है, फिर इसी डायरेक्शन में ग्राफ आगे बढ़ता है। ऐसे 0 से 2π लो, ये 2π इंटरवल है, बिल्कुल क्लियर है। अब 0 से यहाँ ग्राफ इस डायरेक्शन में गया है, 2π के बाद भी इसी डायरेक्शन में ग्राफ जा रहा है।
दैट मीन्स सेम ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है, जो डायरेक्शन जो ग्राफ यहाँ से 0 से स्टार्ट यहाँ होता है 2 पाई के बाद फिर वही ग्राफ स्टार्ट होता है। दैट मीन्स मिनिमम इंटरवल ये 2 पाई है, साइन एक्स के केस में मिनिमम इंटरवल 2 पाई है, जिसके बाद ग्राफ का फिर से रिप्रेजेंटेशन होता है। अगला फिर 2 पाई इंटरवल होगा, यहाँ से यहाँ तक 2 पाई इंटरवल होगा, उसके बाद फिर ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, 2 पाई से दैट मीन्स 4 पाई तक यही सेम ग्राफ आएगा, 2 पाई से 4 पाई तक ये सेम ग्राफ आएगा। सिमिलरली कॉस एक्स में भी यही होता है, सेक एक्स में भी यही होता है, कॉसेक एक्स में भी यही होता है। दैट मीन्स साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स का पीरियड्स 2 पाई होता है, क्योंकि इस 2 पाई इंटरवल के बाद फंक्शन के ग्राफ का अगेन रिप्रेजेंटेशन शुरू हो जाता है। तो आप समझ गए पीरियड का मतलब क्या होता है। पीरियड का मतलब होता है कि जिस फंक्शन का वैल्यू एक निश्चित इंटरवल के बाद रिपीट होना शुरू होता है, फिर से उसी वैल्यू का रिपीटेशन होता है, तो ऐसे फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। चलो मेन डिफिनेशन इसका हम लिखेंगे। क्या होगा मेन डिफिनेशन? ये डिफिनेशन देखो, ये फंक्शन एफ एक्स इस फंक्शन को क्या कहेंगे? इज सेड टू बी पीरियोडिक। ये फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक। इस फंक्शन को पीरियोडिक कहते हैं। फंक्शन एफ एक्स को पीरियोडिक कहते हैं कब? इफ देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट t, if there exists a constant t, एक कांस्टेंट ऐसा होना चाहिए such that f x plus t इक्वल टू एफ एक्स हो। तो यही जो t है, t का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगा, वही पीरियड होगा फंक्शन का, क्योंकि इसी टाइम इंटरवल के बाद फंक्शन के वैल्यू का फिर से रिपीटेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, जैसे साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। यदि साइन 2 पाई प्लस 45 डिग्री कर दोगे, 2 पाई प्लस 45 से फिर साइन 45 होगा। दैट मीन्स फिर वैल्यू अगेन जो वैल्यू होगा वो 1/√2 ही होगा। साइन 60 का वैल्यू ले लो, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है। साइन 2 पाई प्लस 60 कर दें तब भी साइन 60 के बराबर ही होगा। दैट मीन्स 2 पाई इंटरवल के बाद 60 प्लस 2 पाई, 60 से लिए तो 2 पाई प्लस 60 यानी 2 पाई इंटरवल के बाद फिर जो साइन 60 का वैल्यू होता था वही वैल्यू फिर 2 पाई इंटरवल के बाद होगा। तो ये कांस्टेंट होता है। तो ये ऐसा कांस्टेंट होना चाहिए कि जिस ये स्मॉलेस्ट टी का वैल्यू, दैट मीन्स 2 पाई के बाद ये रिपीटेशन होता है, तो 4 पाई के बाद भी रिपीटेशन होगा, 6 पाई के बाद भी रिपीटेशन होगा। एक टाइम इंटरवल 6 पाई भी हो सकता है। जो 0 पर, मान लो 0 डिग्री पर जो ग्राफ साइन एक्स का, चाहे 0 डिग्री से आगे जब बढ़ते हैं 2 पाई इंटरवल तक जो वैल्यू रिपीट होता है साइन का, जो वैल्यू आता है, 4 पाई इंटरवल के बाद भी वही वैल्यू, 4 पाई के जस्ट बाद वही वैल्यू रिपीट होगा जो 0 के बाद होता है। 6 पाई के बाद भी फंक्शन साइन एक्स का वैल्यू वही रिपीट होगा जो 0 डिग्री साइन 0 डिग्री पर होता है। साइन 4 पाई पर भी 0 होगा, साइन 2 पाई पर भी 0 होगा, उसके बाद उस तरह से रिपीटेशन होगा। लेकिन स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसके बाद साइन का वैल्यू का रिपीटेशन होता है वो कितना हुआ? 2 पाई हुआ। इसलिए साइन का पीरियड कितना होगा? 2 पाई होगा। दैट मीन्स स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड पीरियड ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर एक चीज़ लिख लो, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड पीरियड ऑफ फंक्शन, इज कॉल्ड पीरियड ऑफ फंक्शन एफ एक्स, पीरियड ऑफ एफ एक्स का पीरियड कहेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगा, उसी को फंक्शन का पीरियड कहेंगे।
अब एग्जाम्पल पर ले लो, जरा सा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे लेट एफ एक्स इक्वल टू ले रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लेते हैं। देखो बाबू, इसलिए एफ एक्स प्लस टी का वैल्यू क्या होगा, एफ एक्स प्लस टी का वैल्यू होगा साइन होगा और एक्स प्लस टी होगा ना। x को x प्लस टी से रिप्लेस किए तो यहाँ भी x की जगह x प्लस टी से रिप्लेसमेंट हो जाएगा। दैट मीन्स एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू साइन एक्स प्लस टी आएगा। कंडीशन है कि एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए। यदि फंक्शन पीरियोडिक है तो एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए, जिसमें t का वैल्यू कांस्टेंट आना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। तो सिंस एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स एफ होता है, तो दैट मीन्स हो गया साइन हो गया x प्लस टी हो गया, साइन x प्लस टी इक्वल टू हो गया साइन x हो गया। चलो इधर ले लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर साइन x प्लस टी हो गया माइनस साइन x हो गया, साइन को इधर ले आए इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ साइन ए प्लस साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो ये 2 आएगा, कॉस होगा a प्लस बी यानी x प्लस टी प्लस एक्स बाई 2 होगा, इंटू साइन होगा x प्लस टी माइनस एक्स बाई 2 होगा, इतना इक्वल टू 0 आ जाएगा, होगा ना, x कैंसिल होगा। तो चलो हमारा डिफिनेशन है कि t कांस्टेंट आना चाहिए। यदि दो चीज़ का प्रोडक्ट कॉस इतना और इंटू साइन टी बाई 2 इक्वल टू 0 दिया है, तो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0 होगा। लेकिन यदि इतना इक्वल टू 0 लेके चलते हैं तो t का वैल्यू x के फॉर्म में आएगा, कांस्टेंट नहीं आएगा। इसलिए हम इसको लेके चलेंगे। तो दिस इंप्लाइज करके कि ये भी एक केस हो सकता है कि दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 है तो ये भी 0 हो सकता है, और इसी से t का वैल्यू हम निकालेंगे। साइन x प्लस टी है तो साइन टी बाई 2 बचा हुआ है, तो साइन टी बाई 2 इक्वल टू 0 होगा। और आप जानते हो कि साइन थीटा इक्वल टू 0, तो जनरल सोल्यूशन होता है साइन टी बाई 2 इक्वल टू 0। तो जनरल सॉल्यूशन होता है साइन थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू थीटा मीन्स ये हुआ, देयरफॉर टी बाई 2 यानी थीटा इक्वल टू होगा n पाई होगा। n का वैल्यू क्या होगा बाबू, ये 0 होगा, प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 2 होगा, एंड सोन इस तरह से होगा। n पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर है इंक्लूडिंग 0। तो t बाई 2 इक्वल टू इतना, देयरफॉर t इक्वल टू क्या हो गया, 2n पाई हो गया। और एक कांस्टेंट हुआ इसलिए कि इसमें x का टर्म नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल केवल x है। हमने फंक्शन sin x लिया है तो वेरिएबल यहाँ पर x है, x वेरिएबल है। तो यदि t के वैल्यू में x नहीं आता है तो दैट इज कांस्टेंट, एक कांस्टेंट हो गया, ये हो गया कांस्टेंट आ गया, और कांस्टेंट आ गया, देयरफॉर sin x इज पीरियोडिक हो गया, sin x इज पीरियोडिक हो गया। क्योंकि ये t ऐसा एग्जिस्ट करता है, 2n पाई, t का वैल्यू 2n पाई हुआ, ऐसा एग्जिस्ट करता है कि एफ एक्स इक्वल टू इतना, दैट मीन्स कह सकते हो कि साइन एक्स प्लस 2n पाई इक्वल टू साइन एक्स ही होगा। n का वैल्यू 1 दें तो साइन 2 पाई प्लस एक्स साइन एक्स होगा, n का वैल्यू 2 दें तो 2n पाई है, तो n मीन्स 2 लेते हैं तो 4 पाई होगा, अब 4 पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स ही होगा। तो ये ऐसा कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है, इसलिए साइन एक्स पीरियोडिक है, जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। ओके, अब चलो देखो बाबू, इसका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव 0 वाला वैल्यू नहीं लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो पॉजिटिव के लिए n का वैल्यू मिनिमम 1 लेना पड़ेगा। तो फॉर n इक्वल टू 1, t इक्वल टू हो गया 2 पाई हो गया, तो यही विच इज पीरियड हो गया, ये हो गया विच इज, क्योंकि यही स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, तो विच इज पीरियड ऑफ साइन एक्स, ए पीरियड ऑफ साइन एक्स, ए साइन एक्स का पीरियड हो गया, विच इज पीरियड ऑफ साइन एक्स, ए साइन एक्स का पीरियड हो गया। ठीक है, ओके। समझ में बात आई? देखो फिर से देखते हैं हम लोग कि ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक, किसी फंक्शन एफ एक्स को हम पीरियोडिक कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट टी, एक कांस्टेंट टी होना चाहिए सच दैट एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स हो।
और t का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t जो होता है दैट इज पीरियड ऑफ फंक्शन f(x) होता है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट f(x) इक्वल टू साइन एक्स, देन f(x) प्लस टी इक्वल टू साइन एक्स प्लस टी। पीरियोडिक फंक्शन होने के लिए एक कंडीशन होना चाहिए कि f(x) प्लस टी इक्वल टू f(x), तो एक कंडीशन हमने लिया, देयरफॉर साइन एक्स प्लस टी इक्वल टू साइन एक्स हुआ। हम एक साइड अभी इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के लिए हमने एक साइड ले आया और साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू हुआ। तो साइन टी बाई टू, दो चीज़ का प्रोडक्ट जीरो है, तो आइदर दिस इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो, तो इसको लेके चलेंगे क्योंकि टी कांस्टेंट आना चाहिए, इसमें टी एक्स नहीं है। तो साइन टी बाई टू इक्वल टू जीरो, तो साइन थीटा इक्वल टू जीरो, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू एन पाई होता है ना। तो चलो बाबू टी इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से ये 2n पाई हो गया, और 2n पाई क्या है, कांस्टेंट है क्योंकि इसमें x नहीं है। तो ये t ऐसा एग्जिस्ट करता है जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है, देयरफॉर साइन एक्स एक कांस्टेंट है, देयरफॉर साइन एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक हो गया, साइन एक्स इज पीरियोडिक हो गया। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ, हाँ n का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 1 होगा, 0 होगा, प्लस माइनस 2 होगा, ये सब होगा। अब इसका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू के लिए n का वैल्यू मिनिमम 1 लेना पड़ेगा, तो फॉर n इक्वल टू 1 t का वैल्यू क्या हुआ, 2 पाई, तो ये हुआ t इक्वल टू 2 पाई जो आया, तो 2 पाई इज पीरियड, यही आपका पीरियड हो गया, 2 पाई ही पीरियड हो गया। तो विच इज पीरियड ऑफ साइन एक्स, इस साइन एक्स का पीरियड हुआ। लेकिन देखो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ये तो बोर्ड मेथड है जो सिंपल हमने कंसेप्ट दिया, उस कंसेप्ट के आधार पर हमने सॉल्यूशन किया। लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम दैट मीन्स फॉर आईआईटी एग्जामिनेशन के लिए हम लोग इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे, इस कंसेप्ट को समझेंगे और इसके बाद हम कुछ ट्रिक बताते हैं, उसको फॉलो करना है, शॉर्टकट ट्रिक। ओके, मिटाएं इसको। तो शॉर्टकट तरीके से हम कैसे पीरियड्स फंक्शन का निकालेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए उस शॉर्टकट तरीके को हम प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, या इसी को कह सकते हैं कि शॉर्ट ट्रिक, ए शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड पीरियड ऑफ फंक्शन, पीरियड ऑफ फंक्शन। फंक्शन के पीरियड को निकालने के लिए इस शॉर्ट ट्रिक हम बताने जा रहे हैं, उसको आप देखो। फर्स्ट पॉइंट ये है कि पीरियड ऑफ साइन एन एक्स, साइन पर पावर n है, साइन एन एक्स हुआ, कॉस एन एक्स, कॉस पर पावर n है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक ले लेते हैं, कॉसेक का पावर एन एक्स है, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक लेते हैं, तो सेक एन एक्स लेते हैं। साइन कॉस या उसका रेसिप्रोकल का पावर इस तरह से हो तो इसका पीरियड होगा, पीरियड ऑफ इतना, ये होता है 2 पाई होता है, इसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। लेकिन 2 पाई कब होता है, इफ कंडीशन है इफ n इज ऑड इंटीजर, n ऑड इंटीजर हो तब, ऑड इंटीजर हो, n ऑड इंटीजर हो तब इसका पीरियड 2 पाई होगा। इसी का पीरियड कितना होगा, पाई होता है, इसका पीरियड पाई होता है। ये कब होता है, इफ n इज इवन इंटीजर हो तब, इवन इंटीजर, n इवन इंटीजर हो तब इसका पीरियड पाई होता है। जैसे साइन स्क्वायर एक्स का, कॉस स्क्वायर एक्स का, साइन 4x का, कॉसेक 6x का, यदि इवन पावर लोगे तो इसका पीरियड पाई आएगा। ठीक है, तो हम देखते ही लिख देंगे पीरियड, इसके आधार पर बताओ पीरियड ऑफ क्या होगा,
पीरियड ऑफ साइन 6x लें, कितना होना चाहिए, ये पाई होगा। पीरियड ऑफ साइन 7x लें तो इसका पीरियड क्या होगा, ऑड है तो ये 2 पाई होगा। तो इस तरह से हम बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट हम बता सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करोगे तो रिजल्ट यही आएगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ये जनरल हम रूल एक दे रहे हैं। ठीक है, सेकंड देखो बाबू, पीरियड ऑफ tan nx या cot nx, इसका जो पीरियड होता है वो पाई होता है, वेयर n इज इवन इंटीजर हो, इवन और ऑड इंटीजर। इवन इंटीजर हो या ऑड इंटीजर हो, tan nx का या cot nx का पीरियड हमेशा पाई ही रहता है। tan nx का या cot nx का पीरियड हमेशा पाई ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। थर्ड देखो, पीरियड ऑफ सभी में मॉड लग जाए, मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड सेक एक्स। मॉड का मतलब इवन फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा, जैसे यहाँ पर साइन का, कॉस का, कॉसेक का, सेक का पावर इवन हो जाए तो इवन का मतलब, इवन पावर होने का मतलब इवन फंक्शन हो गया। अब मॉड लग गया तभी इवन फंक्शन हो गया। तो दोनों स्थिति में, जैसे इस स्थिति में पीरियड पाई होता है तो यहाँ भी उसी कंसेप्ट को यूज करके इसका पीरियड भी पाई ही होगा। मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड सेक एक्स, मॉड कॉसेक एक्स, मॉड कॉसेक एक्स, मॉड कॉसेक एक्स, मॉड tan x ले लो बाबू, या मॉड cot x ले लो। इस सब का पीरियड ऑफ इतना 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 इज, इसका पीरियड क्या होगा, ये पाई ही होगा। ठीक है ना, इसका पीरियड पाई ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट देखो, अब इसमें एक चीज ध्यान देने की बात है, फोर्थ में ज़्यादा ध्यान दो, फोर्थ। ठीक है, लेट T1 T1 और T2 आर पीरियड्स, ये पीरियड है, T1 T2 आर पीरियड्स ऑफ, दो फंक्शन लेते हैं, f1x हम ले लिए एंड f2x ले रहे हैं। पीरियड्स ऑफ f1x एंड f2x रेस्पेक्टिवली। T1 पीरियड है किसका, f1x का, और T2 पीरियड किसका है, f2x का पीरियड है। ठीक है, देन पीरियड ऑफ ध्यान दो बाबू, किसका, पीरियड ऑफ f1x प्लस हो या माइनस हो, f1x प्लस माइनस f2x, यानी दोनों फंक्शन के सम का पीरियड या डिफरेंस का पीरियड हो। ठीक है, इसको मिटाएं। f1x और f2x x का दो फंक्शन है, एक का पीरियड T1 है, दूसरे का पीरियड T2 है, तो पीरियड ऑफ f1x प्लस माइनस f2x, पीरियड ऑफ f1x प्लस माइनस f2x या f1x इंटू f2x, ठीक है, और f1x बाई f2x, यानी दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट का पीरियड हो या तो दोनों फंक्शन के डिवीजन का, रेशियो का पीरियड हो, सब का पीरियड इज एलसीएम
एलसीएम ऑफ T1 एंड T2, T1 एंड T2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, T1 एंड T2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तब दोनों फंक्शन के सम या डिफरेंस, प्रोडक्ट या रेशियो का पीरियड्स निकलेगा। हम इसको क्वेश्चन में वेरीफाई करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तब वहाँ क्लियर ज़्यादा होगा। ये शॉर्टकट ट्रिक है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। चलो बाबू यहाँ पर देखो एक चीज़ और, एलसीएम ऑफ T1 एंड T2 होगा, लेकिन एलसीएम इसमें नोट जा ध्यान दो कि नोट एलसीएम ऑफ A बाई B है, C बाई D है, E बाई F है, ये रेशियो में है, जो नंबर आया है वो रेशियो में है, तो इसका एलसीएम क्या लेंगे, कैसे लेंगे, तो एलसीएम ऑफ A बाई B, C बाई D, E बाई F इक्वल टू ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ ACD, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे और नीचे वाला का HCF लेते हैं, तो HCF ऑफ BDF, नीचे वाले का HCF लेते हैं, ठीक है ना। एलसीएम ACE का लेंगे और नीचे वाले का HCF लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये आपका एलसीएम निकल जाएगा, ये आपका एलसीएम निकल जाएगा। एक चीज़ और, ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट ये ध्यान दो कि एलसीएम ऑफ रेशनल फंक्शन, एक रेशनल फंक्शन है, रेशनल नंबर, एलसीएम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, एलसीएम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। एलसीएम ऑफ रेशनल नंबर, एलसीएम ऑफ रेशनल नंबर, एलसीएम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एलसीएम पॉसिबल नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा। तीसरी चीज़ ये है कि नेक्स्ट फोर्थ है, फिफ्थ ये है, ये दो ही पॉइंट है, ध्यान रखोगे। फिफ्थ ये है कि लेट पीरियड ऑफ एफ एक्स इज टी, फंक्शन एफ एक्स का पीरियड टी है, देन पीरियड ऑफ एफ के एक्स का पीरियड होगा, क्या होगा बाबू, टी बाई के हो जाएगा, जो एक्स का कोएफिशिएंट है उससे डिवीजन हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखें, और इसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ देखो करते हैं। जैसे मान लो पीरियड है, पीरियड ऑफ साइन 3x है, अब प्लस है कॉस 6x है, ठीक है, साइन 3x है, कॉस 6x है। तो चलो बाबू इसका पीरियड कितना होगा, इसका पीरियड होगा, आप जानते हो कि साइन थीटा का पीरियड 2 पाई होता है, कोएफिशिएंट 2 पाई बाई 3 होगा, x के कोएफिशिएंट से डिवीजन होगा। कॉस 6x से कॉस थीटा का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है, x का कोएफिशिएंट 6 है तो 6 से भाग पड़ जाएगा, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। इसलिए अब यहाँ देखो जरा सा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम किसका है, एलसीएम ऑफ 2 पाई बाई 3 एंड 2 पाई बाई 6 का, इक्वल टू 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम 2 पाई होगा, और 3 6 का HCF 3 आएगा, तो 2 पाई बाई 3 यही पीरियड हो जाएगा, यही आंसर होगा, यही पीरियड हो जाएगा आपके किस फंक्शन का, साइन 3x प्लस कॉस 6x का, ठीक है। पहले आपने देखा कि यदि फंक्शन, दो फंक्शन है, दोनों का एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, तो इसका पीरियड जो है और इसका पीरियड दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो हमने क्या किया कि आप ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि यदि साइन एक्स एफ एक्स का पीरियड टी है, तो एफ के एक्स का पीरियड
टी बाई के होगा, यानी x से कोएफिशिएंट से भाग पड़ेगा। तो यदि साइन थीटा का पीरियड 2 पाई है तो ये साइन 3x है, x का कोएफिशिएंट 3 है, 3 से भाग पड़ेगा, तो इसका पीरियड इतना हो गया। और सिमिलरली इसका पीरियड 2π/6 हो जाएगा। तो दो फंक्शन का पीरियड अलग अलग निकाल लिए, तो कंप्लीट फंक्शन का पीरियड कितना होगा, दोनों का एलसीएम होगा, और 2π का एलसीएम 2π होगा, 3 6 का HCF 3 होगा। ठीक है बाबू। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हम अगले वीडियो में डालेंगे, साथ साथ उससे अभी इन सबों से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तब ज़्यादा वो क्लियर होगा। ठीक है, ये सब मेथड को अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन को देखते ही हम लोग ट्रिकली सोल्व कर लेंगे, और वी कैन सेव जिस क्वेश्चन को करने में यू विल टेक 2 or 3 minutes. By this method you can solve all types of function related to periodic function in only in 5 seconds, only in 4 seconds. तो आपका मोटो ये होना चाहिए कि इन IIT और इन एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यू हैव टू सेव द टाइम एंड यूज दिस टाइम फॉर सॉल्यूशन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये मेथड फॉलो करना है, इस मेथड से ही हम प्रॉब्लम को बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉपर्टी है, उसको बताने के बाद हम लोग प्रॉब्लम करेंगे और देखेंगे कि अच्छे अच्छे प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, बिल्कुल ओनली इन 4 सेकेंड। ओके।